जय माता दी दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियो में यह जाना कि माँ शैलपुत्री कौन है और आज की कथा में हम यह जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन है। तो हम अब कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, यह थी माँ पार्वती का अवतार। बचपन से ही उनके मन में एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति के रूप में पाने की। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। देवताओं और ऋषियों ने बताया कि भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। तब उस कोमल कन्या ने एक महान संकल्प लिया। उन्होंने राजसी सुख छोड़ दिए, मखमली बिस्तर छोड़कर धरती पर सोने लगीं। स्वादिष्ट भोजन छोड़कर केवल फल फूल खाने लगीं। फिर समय आया जब उन्होंने और भी कठोर तप किया। सैकड़ों वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में पत्तों को भी त्याग दिया। उनकी यह कठोर तपस्या देखकर देवता भी चकित रह गए। उनकी इस तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, यानी तप और साधना की देवी। आखिरकार उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में माँ को स्वीकार किया। तभी से माँ ब्रह्मचारिणी को त्याग, तपस्या और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे धैर्य, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी सादगी, तपस्या और शक्ति का प्रतीक हैं। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं जो कि पवित्रता का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जप माला होती है, बाएं हाथ में कमंडल रहता है। वे नंगे पैर चलती हैं जो तप और त्याग दर्शाता है। उनका चेहरा अत्यंत शांत और तेजस्वी होता है। उनके चारों ओर दिव्य आभा होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से सब कुछ पाया जा सकता है। ब्रह्मचारिणी को सरल और सात्विक भोग अति प्रसन्न है, जिसमें शक्कर सबसे प्रमुख भोग है। दूध और उससे बनी मिठाइयाँ, फल, खीर या हलवा, यह सभी माँ को अति प्रिय है। शक्कर का भोग लगाने से आयु, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।